अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पाण इन प्रोग्राम हार्ट इशूज़ में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं। अॼु रिसेंट डेवलपमेंट इहा आहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो आहे सिक्योरिटी अमन अमान जे हवाले सां, चाहे उहा सिक्योरिटी बॉर्डर जी हुजे, अंदरूनी सिक्योरिटी हुजे, नेशनल सिक्योरिटी हुजे। उन ते ओवरऑल जेको आहे ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे वज़ीर आज़म पारां, जंहिंमें वॾनि वज़ीरनि समेत अस्करी क़यादत जेका आहे उहा बि उते मौजूदु हुई, चीफ्स उते मौजूदु हुआ, सिक्योरिटी फोर्सिस जा इदारनि जा जेके सरबराह आहिनि उहे बि उते मौजूदु हुआ। उन्हनि तफ़सीली जेको आहे सिक्योरिटी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई, अमन अमान जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कई त पाकिस्तान में जेको लॉ एंड ऑर्डर जी जेका सिचुएशन आहे उहा हिन टाइम कुझु सुठी न आहे, छाकाणि त काफ़ी अरसे खां पाकिस्तान जेको आहे उहो हमेशह उहो दहशतगर्दनि जे वर चढ़ियल आहे। दहशतगर्दी पाकिस्तान में काफ़ी टाइम खां हिते हले पई, पर पाकिस्तान जा जेके इदारा आहिनि या वज़ीर आज़म आहे शहबाज शरीफ़ साहिबु उन्हनि इनिशिएटिव वरितो आहे सिक्योरिटी खे ऐं हिदायत बि कई आहे सिक्योरिटी इदारनि खे त दहशतगर्दी जो जेको आहे उहो ख़ात्मो कयो वञे, छाकाणि त जेको सेफ साउंड आहे उहो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणो इम्पोर्टेंट हुजे थो। उन में कहिड़ा नुक़्ता ज़ेरे गौर आया, उन में छा छा प्लैनिंग हुई, ऐं हींअर बि डेवलपमेंट इहा बि साम्हूं आई आहे त इस्लामाबाद में बि तमामु घणी सख़्तु सिक्योरिटी कई वई आहे, छाकाणि त कुझु एहतजाज ऐं सियासी पॉलिटिकल गर्मा गर्मी लॻी पई आहे। इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु पाण इकोनॉमी ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान जी मईशत जेका आहे उहा काफ़ी टाइम खां पाण हिते प्रोग्राम बि कंदा पिया अचूं त पाकिस्तान जी इकोनॉमी उहा बहितरी तरफ़ वञे पई, ऐं हाणे वॾी डेवलपमेंट इहा बि आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जेके आहिनि उन्हनि सख़्तु कार्रवाई करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे त जेके बि टैक्स चोर आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई कई वेंदी ऐं संदन सहूलियतकारनि ख़िलाफ़ बि सख़्तु कार्रवाई कई वेंदी, छाकाणि त टैक्स जेका आहे उहो तमामु घणो इम्पोर्टेंट हुजे थो। इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन थींदी तॾहिं ई पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेका आहे उहा बहितरी तरफ़ वेंदी। इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु इस्लामाबाद खां सीनियर तर्जुमा निगार सिद्दीक साजिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आप लम्हा ब लम्हा ज़ाहिर कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये बताइएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत आज इजलास हुआ है, उसमें ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ पे किन मामलात पे बात हुई और क्या स्ट्रेटजी थी जो कि वज़ीर आज़म ने बताई? जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो नेशनल एपेक्स कमेटी की का इजलास था वो ख़त्म हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है और इस इजलास में अमन व अमान और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। और ये भी आपको बता दूं जो वज़ीर आज़म ने इस इजलास से जो है वो खिताब किया है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जो इस वक्त मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश है उसमें दहशतगर्दी का खात्मा है, कौमी यकजहती है और मईशत की बहाली इस वक्त सबसे अहम मसाइल है। और अगर दहशतगर्दी पर काबू न पाया गया तो तरक्की और जो खुशहाली के ख्वाब हैं ये अधूरे रहेंगे और मुल्क की तरक्की और सियासी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान खौफजदा है कि न जाने कब इनके बच्चे या घर वाले किसी वाक़े का शिकार हो जाएंगे। खास तौर पर बलोचिस्तान में हालात बदतरीन है, जहाँ BLA की और BNA की जो कार्रवाइयाँ हैं वो दरिंदगी की अक्कासी जो है वो करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो ये पहले हमने माजी में दहशतगर्दी पर काबू पाया था तो दुनिया हैरान हो रही थी, लेकिन आज वही दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। इसलिए हमारी अव्वलीन तरजीह अमन व अमान है, क्योंकि जिसके बगैर ना सिर्फ मईशत और दीगर मसाइल है वो भी हल नहीं हो सकते। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि दहशतगर्दी जो है उसको जड़ से फिर काट फेंका जाए। एक चीज जो वज़ीर आज़म ने जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, उन्होंने कहा कि धरनों और मुजाहरों के रवैये से इख्तिलाफ करना होगा, क्योंकि ये जो इक़दाम हैं ये मुल्क की तरक्की को मुतासर करते हैं। और उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों को मुखातब करते हुए कहा कि अगर तरक्की और खुशहाली अजीज है तो फैसला करें कि हम धरने दें या तरक्की के मीनारे खड़े करें। उन्होंने दरखास्त की कि ठंडे दिल से मसाइल पर जो है वो गौर किया जाए और कौमी मफाद को मुकदम रखा जाए। IMF के साथ फिर जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, चीन की मदद है, UAE की मदद है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। आर्मी चीफ की खासतौर पर तारीफ की, महंगाई में कमी के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं, दरामदाद तस्कीरात दर इसमें इजाफा और मुआशी सहकाम की उन्होंने बात की। फिर कुदरती वसाइल जो पाकिस्तान के पास हैं उसकी उन्होंने जो है वो बात की। लेकिन साथ ही साथ मुल्क का जो अमीर तबका है उसको भी उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि गरीब अवाम ने
हमेशा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अशराफिया कौम के लिए कुछ करे, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। तो ये फर्ज है वो आगे आए और मुल्क के लिए कुर्बानियां दें। और IPP के साथ जो मुआहदे हैं उस पर भी नजरसानी और तवानाई के शोबे में जो जारी इस्लाहात हैं उसका भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया और कहा कि इससे गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। फिर जो नेशनल एक्शन प्लान है इसकी अहमियत पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा कि 2014 में जो तमाम सियासी और मौजूदी क्यादत थी उसने मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम का आगाज किया था, जिसकी वजह से 2018 तक दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ। अभी भी हमें जरूरत है कि हम इत्तेहाद और यकजहती दिखाएं और मौजूदा चैलेंजेस से निपटें और तमाम जो तरक्याती इकदाम हैं, अमन अमान का क्याम है, दहशतगर्दी के खात्मे के से हवाले से जुड़े हैं। उन्होंने तमाम वफाकी वज़रा जो वज़रा आला थे, सल्ला फौज के सरबराहान है, अफसरान है, सबसे कहा को मिलकर जो है वो काम करें। बुनियादी तौर पर फैसला आज के इजलास में यही हुआ है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में अमन अमान के लिए तमाम तरह इकदाम उठाए जाएंगे। 24 नवंबर का जो एहतजाज है इसमें मौका पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमत और वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को डबल किया जाएगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से निपटेगा। अच्छा सिद्दीक साहब, हमें ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि दहशतगर्दी जो है वो एक लॉन्ग चैप्टर रहा है शुरू से, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है स्टेट के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है दहशतगर्दी से निपटना। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली हल क्या है? क्योंकि इजलास तो होते रहते हैं, वो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसके अलावा वज़राए आला बोलते रहते हैं, हमारी अस्करी क़यादत भी रोल प्ले करती रहती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली हल क्या है? दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए और दूसरा कैसे ख़त्म हो सकती है दहशतगर्दी? क्योंकि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड लेवल पर इमेज रहा है दहशतगर्दी के हवाले से वो बहुत बुरा रहा है। कोई भी कंट्री पाकिस्तान में आने के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए जी, प्रैक्टिकल हल इसका सीधा सा है और वो यही हल है कि जो आपने तकरीरें की हैं लंबी लंबी, जो आपने कवानीन बनाए हैं दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, जो आपका इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है, इसके ऊपर आप अमल दरामद करें। आप किसी सियासी मसलत का शिकार ना हो, आप सीधा सीधा उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करें जो कवानीन आपने बनाए हुए हैं। इसमें अदालतों का भी किरदार है, इसमें आपकी जो अब सिविल अस्करी क़यादत का मिलजुल कर काम करना, सूबा और वफाक का मिलजुल कर काम करना, ये सारे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। आपने फैसले किए हैं, तंजीमें कलदम आपने करार दी हुई हैं, सब आपको पता है कौन कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे आप उनके ठिकाने हैं, कहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है, कौन उनको जो है मदद करता है, कितने ममालिक इसमें मुलव्वस है, कौन से मुल्क दुश्मन की एजेंसीज हैं। तो इसके लिए सियासी मसलहत से बाहर निकलें, फैसला करें कि हमने इकदाम करना है, अपने मुल्क को बचाना है, तो उसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। बाकी तो सारी बातें जितने मर्जी कर लें, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली इकदाम वही हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के जो अंदर नुकात आपने 20 बनाए हैं, उन 20 के 20 नुकात पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करें तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, खासतौर पे सिद्दीक साहब, बलूचिस्तान का इशू जो है वो सबसे ज़्यादा है। सिक्योरिटी के हवाले से हम देखा जाए तो टेररिज्म के हवाले से बाकी सूबों में भी ज़ाहिर है क्राइम तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो बलूचिस्तान में है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी बलूचिस्तान में। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के हवाले से या वहाँ पर जो वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने क्या अहकाम जारी किए और उसके साथ साथ उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बताई कि अब इस तरीके से हम बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म करेंगे? देखिए, बलोचिस्तान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसी वजह से वहाँ पे चैलेंजेस सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा हैं और इन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी है कि जो बलोचिस्तान की हुकूमत को न सिर्फ तमाम वसाइल फराहम किए जाए, बलोच सरदारों को एतमाद में लिया जाए और उनको सामने रखते हुए तमाम तरह इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएं। तो वहाँ पे जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, सूबा बहुत बड़ा है रकबे के लिहाज से और वहाँ पे जो ये पहाड़ों पर बैठे हुए लोग हैं उनको जो बैरूनी मदद हासिल है वो नेटवर्क तोड़ा जाए, वो नेक्सस तोड़ा जाए, वो मिली भगत खत्म की जाए और उसमें क्योंकि वहाँ पे कबायली सिस्टम बहुत मजबूत है तो आप जितने भी कबाइल हैं उन सबको बैठाएं, उनका सुर सूख होता है तो और फिर नौजवान जो बलूचिस्तान का है उसको आप कौमी दायरे में लाएं तो ये चीजें जो है वो बासानी जो है वो हो सकती। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने जो कहा वो ब्रीफिंग दी है, IG ने भी दी, होम सेक्रेटरी ने भी दी, दाखिला ने भी दी, उसने अपने मसाइल भी बताए, चैलेंजेस भी बताए, लेकिन अभी से थोड़ी देर बाद इसका बाज़ाब्ता एलामिया भी आ जाएगा। लेकिन बात फिर वही है कि आपने जितने भी आप तकरीरें कर लेंगे, जितने भी आप बड़े बड़े खुतबे दे लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे
कि उसने ये कहा, फलाने ये कहा, उसका तनकीद और फिर सियासी मफादात आड़े आ जाते हैं, उसे बाहर निकलना होगा। अच्छा सिद्दीक साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये जो टेररिज्म है, ये जो हमारे पास ये सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप समझते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? क्योंकि पॉलिटिकली हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ही दहशतगर्दी बढ़ रही है। आप उससे एग्री करेंगे? जी बिल्कुल है, ये है ही सारा इसी तरह से। जब तक आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, आपका मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आपके मुल्क का जो सिक्योरिटी और बेहतर हो, लोग सरमायाकारी के लिए आए, यहाँ पे पैसे लगाए, यहाँ पे वो सरमाया लगाए। देखो लोगों को यहाँ पे शकूक शुबात है, वो पैसा नहीं लगाते, उनको पता है यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, सियासी में इस्तेहकाम भी है, आए रोज जलसे जुलूस है, एहतजाज है, धरना है, वो सिलसिला जारी रहता है। तो ये आपको बताऊं, सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है, और मुआशी इस्तेहकाम आपका जो है वो सिक्योरिटी के इस्तेहकाम से जुड़ा है। और जब ये चीजें सारी की सारी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उस वक्त तक जो है वो इनके ऊपर अमल दरामद करना वो बहुत जरूरी है। इन तीनों चीजों को ये ट्रैका है, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का इस्तेहकाम। सिक्योरिटी से मुराद मेरी अमन व अमान है, आपका दाखिली सलामती है, आपकी कौमी सलामती है। जब तक ये तीनों इस्तेहकाम नहीं आ जाते, उस वक्त तक ना आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आपकी मईशत तरक्की कर सकती है, और ना आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद की इस टाइम कंडीशन क्या है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? क्योंकि आपको पता है 24 नवंबर को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी के अहकामात क्या जारी किए गए वहाँ पे? देखिए, इसके लिए फैसला हो चुका, सिक्योरिटी डबल की जा रही है, पिंडी की भी इस्लामाबाद की भी, तमाम तर इंतजाम जो हैं। और ये भी आपको बता दूं, ये खबरदार कर दिया गवर्नमेंट ने लोगों को। आपको पता है सिस्टम है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जो स्टूडेंट इसमें दाखिल होंगे उनकी तलीमी इसबात मनसूख, उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख, उनका बच्चों से उनका जो है वो दाखिला वो मनसूख, जो अफराद शामिल होंगे उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट मनसूख, और उनको कभी पाकिस्तान की शहरियत के हवाले से भी सवाल उठ जाएगा। फिर जो अफगान महाजरीन कैंपों का वहाँ पे जियो फेंसिंग शुरू हो रही है, तो ये तो फिर 34 मकामात है इस्लामाबाद में दाखिले के, छोटे बड़े सबको लॉक किया जा रहा है। इस मरतबा तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ही ये खत्म कर रहे हैं, यानी कि इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आज के इजलास का सबसे बड़ा फैसला भी यही था। तो इस मरतबा जो अली अमीन गंडापुर को थोड़ी बहुत ही पहले रियायतें मिल जाती थी, वो रियायतें अब बिल्कुल मिलने के इम्कान जो है वो खत्म हो गए हैं। उसके किसी किस्म का कोई चांस नहीं है, कोई तवक्को नहीं है। और इस हवाले से जो अभी ये फैसले दोनों जगह से जो है वो कर लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जीअं तव्हां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि तफ़सीली ॿुधायो त हीअ जेके सिक्योरिटी जा इशूज़ आहिनि, उन लाइ सभ खां पहिरियां जेको नेशनल एक्शन प्लान आहे, जेको 2014 में जे वजूद में आयो, जंहिंखे सॼनि सियासी पार्टियुनि ऐं हुकूमत वक़्तु जेको आहे मिली करे इहो ठाहियो त दहशतगर्दी जा जेके मामलात आहिनि उनखे ख़तमु कयो वञे ऐं उन्हनि में रोल प्ले कयो वञे। उनमें जेके वी नुकात शामिल आहिनि, उन्हनि वी नुकात ते कमु थींदो तॾहिं दहशतगर्दी थींदी। छाकाणि असां वटि जेका दहशतगर्दी आहे असांजे मुल्क में, उते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुजे, पॉलिटिकल इंटरवीन हुजे ऐं फ्यूडल इंटरवीन हुजे, इहे जेके आहिनि पर्सपेक्टिव जॾहिं इहे इन्वॉल्व थियनि था टू सपोर्ट क्रिमिनल्स, तॾहिं ई मसइला जेके आहिनि वधनि था। ऐं जेको क्रिमिनल माण्हू आहे उहो सरेआम घुमे थो त ज़ाहिर आहे क्राइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ थियनि था। सो तरीक़ेकार इहो ई आहे, हल इहो ई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जीअं अॼु सख़्तु इक़दामात वरिता आहिनि ऐं उनजो चवणु आहे त हींअर दहशतगर्दी जे हवाले सां सभिनि खे सीरियस थी करे, हिकु थी करे, मिली करे कमु करिणो पवंदो। उन लाइ ज़रूरी आहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुजे, सियासी इस्तेहकाम हूंदो तॾहिं मुआशी इस्तेहकाम हूंदो, तॾहिं जेको आहे दहशतगर्दी ऐं ॿिया जेके बि इशूज़ आहिनि उहे तॾहिं ख़तमु थींदा जॾहिं ही जेको आहे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हूंदो। सो नाज़रीन, प्रोग्राम जेको आहे जारी आहे। हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। जीअं त नाज़रीन पाण अॼोके इजलास ऐं काल्ह वारे इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जंहिंजी सदारत कई आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल पे कई ऐं कल्ह जेको आहे उहो वॾी डेवलपमेंट साम्हूं आई ऐं अॼु बि वॾी डेवलपमेंट साम्हूं आई आहे। त काल्ह पाण इहो पिया डिस्कस कयो त टैक्स चोरनि ख़िलाफ़ जेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब आहिनि उन्हनि सख़्तु नोटिस वरितो आहे ऐं जेको बि टैक्स चोरी कंदो या संदन सहूलियतकार हूंदो उन जे ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई कई वेंदी। टैक्स उन में शुगर मिल्स अचनि थियूं या जेके इंडस्ट्रीज़ आहिनि। वज़ीर आज़म जेको ज़ोर ॾिनो आहे उहो सभ खां पहिरियां टैक्स ते ॾिनो आहे, छाकाणि त टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी जे लाइ तमामु घणो इम्पोर्टेंट आहे ऐं इकोनॉमी जे लाइ टैक्स जंहिंजो तमामु घणो जेतिरो वधीक कलेक्ट थींदो ओतिरो ई इकोनॉमी करे अल्टीमेटली फ़ाइदो पवंदो। ऐं जीअं त शहबाज शरीफ़ साहब इहा बि उन्हनि ॻाल्हि कई त महांगाई जी शिरा जेका आहे उहा 38% मां घटिजी 7% थी वई आहे। व्याज शिरा 22 मां 15% थी अची वई आहे। उन सां गॾोगॾु IMF बेलआउट पैकेज जेको आहे उन्हनि जे हवाले सां बि अॼु उन्हनि डिस्कस कयो त $7 बिलियन जो जेको एग्रीमेंट आहे उनजो वफ़्त 2 ॾींहं पहिरियां पाण प्रोग्राम में डिस्कस कयो हो त IMF वफ़्द पाकिस्तान सां ॻाल्हियूं करण लाइ आयो हुयो ऐं उनखां अलावा उन सां बि मामलात हलनि पिया। लॻे थो हीउ जेको IMF जो बेलआउट पैकेज आहे उहो पाकिस्तान खे मिली वेंदो ऐं ॾिसजे त उहो किथे इन्वेस्ट थिए थो। ऐं उन सां गॾु जेको वज़ीर आज़म साहब आहिनि उन्हनि टैक्स जे हवाले सां हिकिड़ो इनिशिएटिव वरितो आहे त टैक्स चोरनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मुआशी माहिर इकोनॉमिकली एक्सपर्ट आहिनि जेके तमामु घणी वर्थ रखनि था, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मुश्ताक मिरानी साहब, वॾी महिरबानी मिरानी साहब, अवां असांखे टाइम ॾिनो। सर, सभ खां पहिरियां असांखे इहो ॿुधाइजो, टैक्स ज़ाहिर आहे इकोनॉमी जे लाइ तमामु घणो इम्पोर्टेंट आहे। हाणे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जेके आहिनि उन्हनि नोटिस बि वरितो आहे ऐं उन्हनि सख़्ती सां हुकुम जारी कयो आहे त जेको बि टैक्स पे न कंदो उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। अगरि शुगर मिल्स टैक्स पे न कंदियूं त उन्हनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई कई वेंदी। उन्हनि जी जेके मिल्स आहिनि उहे सील कयो वेंदियूं। तव्हां छा था सम्झो, छा टैक्स कलेक्शन बेटर सॉल्यूशन आहे फॉर इकोनॉमी? टैक्स कलेक्शन केतिरो हिन मुल्क जी इकोनॉमी लाइ इम्पोर्टेंट आहे ऐं केतिरो टैक्स पाकिस्तान खे मुहैया थिए थो ऐं पाकिस्तान खे अञा वधीक केतिरो टैक्स ते कमु करणु खपे? अने पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त सभिनी खे ख़बर आहे त हर को बि मुल्क जेको आहे उहो टैक्स जे ई ज़रिए हले थो। इक़्तिसादी इहो सरगर्मियूं थींदियूं आहिनि, पोइ हुन मां टैक्स कलेक्ट थींदो आहे, पोइ टैक्स कलेक्ट करण खां पोइ वरी हुकूमती जेके ख़र्च आहिनि डिफेंस खां वठी एजुकेशन हेल्थ सभिनी ते थींदो आहे। इहो आहे त सॼे पाकिस्तान जी तारीख़ ॿुधाए थी त उन में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी ऐं निजी शोबे जा काफ़ी माण्हू, सभु नथो चवां, काफ़ी माण्हू उन में शामिल आहिनि जेको या त टैक्स नथा ॾियनि या वरी या टैक्स जी जेका फुल पेमेंट आहे उनखे मुख़्तलिफ़ बहाननि सां मुख़्तलिफ़ कानूननि जो सहारो वठी उनखे टैक्स चोरी था कनि। ऐं यकीनन ही IMF जॾहिं आयो त उन्हनि ॿुधायो त भई असांखे अराउंड $200 बिलियन रुपीज़ जेके आहिनि सो तव्हां घटि इहो हुन क्वार्टर में कलेक्ट कया आहिनि। ऐं इहो माना ॻणतीअ जी जहिड़ी ॻाल्हि आहे, तंहिंजे करे इहो आहे त तव्हां हुन ते वधीक एफर्ट कयो, वधीक कीअं कयो। ऐं हूअं बि हिननि जो IMF जे हवाले सां क्वार्टर में माना 4 महीननि में उन्हनि जी जेका मॉनिटरिंग सिस्टम हले थो पियो, इहो सॼी दुनिया में जेके बैंकूं आहिनि ईअं ई कंदियूं आहिनि। हाणे क्वेश्चन जेको तव्हांजो सिर्फ़ु इहो आहे त छा हुकूमत जो इन अनाउंसमेंट सां या फ़ैसिले सां उहो सही नमूने सां इम्प्लीमेंट थींदो, उहो कामयाबु थींदा या न? दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिन वक़्तु ताईं ॾिठो इहो थो वञे त उन में ॾाढो शक आहे। शक इन जे करे जो सभु धुरियूं उन में इन्वॉल्व आहिनि। तव्हांजा पॉलिटिशियन्स जेके हुकूमत में वेठा आहिनि उहे, ब्यूरोक्रेसी, ॿिया, तंहिंजे करे डिपेंड करे थो त उहे केतिरा सीरियस था थियनि। ॿियो इहो आहे त हिन वक़्तु तव्हांखे सॼी ख़बर आहे त हिन हुकूमत ते केतिरियूं आङुरियूं खॼी थियूं वञनि त भई ही 47 जो फार्म जूं पैदावार आहिनि। 24 नवंबर ते जेको आहे सो वॾो धरणो थो इस्लामाबाद हले। सॼी दुनिया में ॾाढी छिकताण आहे ऐं ॻणती बि आहे पाकिस्तान जे बारे में त मतां ईअं न थिए त श्रीलंका वांगुरु माहौल थी वञे या अरब स्प्रिंग इजिप्ट वारो थो थी वञे। तंहिंजे करे जेको हिन वक़्तु जेको ख़ुदि बिज़ाते ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर आहे
उन जे ई कंडक्ट ते तमामु घणा सुवाल आहिनि, त उहो जेको आहे सही जेके आहिनि फ़ैसिला या सही जेके मसइला आहिनि उन ते एतिरो ध्यानु नथो ॾिए जेतिरो हुनखे ॾियणु घुरिजे। ऐं मोस्टली जेको आहे सो इहो सियासी मसइलनि ते भञ ड्राह हुकूमतुनि जेका माण्हुनि खे जेको गिरफ़्तारियूं मुख़्तलिफ़ जेके तरीक़ा आहिनि, तंहिंजे करे मूंखे डाउट आहे त हिननि जो इहो जेको स्टेटमेंट ते सही फ़ैसिलो थींदो। अच्छा मुश्ताक साहब, हींअर IMF बेल आउट पैकेज मिलण जा बि चांसिस आहिनि। $7 बिलियन जेको आहे एग्रीमेंट थियण वञे पियो। ॿ ॾींहं पहिरियां IMF जो वफ़्त बि पाकिस्तान आयो हुयो ऐं उन्हनि में मामलात हलनि पिया। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब उन्हनि इहो ई डिस्कस कयो त हाणे जल्द पाकिस्तान खे IMF जो बेल आउट पैकेज मिलंदो, स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी वियो आहे। तव्हां छा था सम्झो, ईअं ई IMF जे एग्रीमेंट जे मथां एग्रीमेंट थींदा त मईशत कीअं बहितर थींदी? ऐं हुकूमत हमेशह दावा कंदी रही आहे असांजो इहो जेको IMF जो पैकेज आहे उहो आख़िरी पैकेज हूंदो, लास्ट पैकेज हूंदो, पर अनफॉर्चुनेटली वरी हुकूमत वक़्तु जेका आहे उहा फ़ख्र सां वेही करे ॿुधाईंदा बि आहिनि इजलासनि में त असां IMF खां कर्ज़ु वरितो आहे। ज़ाहिर आहे कर्ज़ु वठंदा वेंदा ऐं कर्ज़ु रिकवर न थींदो त इकोनॉमी बहितर कीअं थींदी? ॾिसो, तव्हांजे जेको इहो तबसरो कयो आहे या स्टेटमेंट ॾिनी आहे त उहा त हिकिड़ी सिंसियर ॾिनी आहे, पर क्वेश्चन त ॻाल्हि इहा त जेका हुकूमत में स्टेबिलिटी न आहे ऐं हुकूमत जेके रिफॉर्म्स आहिनि उहे सही कोन था अमल थियनि उन ते, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त मईशत खे त छॾियो, मईशत लाइ त इहो आहे त भई सॼी दुनिया सॼे पाकिस्तान में अमन अमान बहितर हुजे। तव्हां ॾिसो त उत्तर सिंध में छा पियो थिए, कराची में छा पियो थिए, बलोचिस्तान में छा पियो थिए, KPK जे जेका सो बॉर्डर ते छा पियो थिए, त अमन अमान त सही कोन्हे को। ऐं इवन मुख़्तलिफ़ शहरनि में माण्हुनि जो अगवा था थी वञनि, जेके आहिनि पंहिंजा वापारी आहिनि उहे वीचारा अगवा था थियनि। पंहिंजे हैदराबाद में हिकिड़ो वापारी हो, हुनखे बदकिस्मतीअ सां हुननि खे हुनजो मर्डर थी वियो। त अमन अमान त आहे ई कोन। जॾहिं अमन अमान हूंदो ई कोन त मईशत कीअं बहितर थींदी? ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं ख़ुदि हीअ हुकूमत लाड़नि चाड़नि में आहे, माना ॿुॾतर में आहे, त 24 खां पोइ छा थींदो? त इहो सॼो जेको इन्वायरमेंट आहे न उहो गॾिजी हिकिड़ो माहौल थो ठाहे त भई कीअं मुल्क जी मईशत जी में बहितरी ईंदी, तरक़ी थींदी या न। होॾां टे सूबा जेके आहिनि सो तमामु घणा परेशान आहिनि, ग़लतीअ जो इज़हार आहे। सिंध आहे, बलोचिस्तान आहे, KPK आहे फॉर एग्ज़ाम्पल, त उन्हनि जा जेके आहिनि सो माली मसइला जेके आहिनि उहे हल कोन था थियनि। ऐं ॿी जेका ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको अच्छा ॿी तव्हांखे ॿुधायां त हीअ बेल आउट पैकेज त थी वेंदो, छाकाणि इहो पॉलिटिकल डिसीशन आहे। छो जो पाकिस्तान खे सपोज़ बेल आउट डिसीशन नथो थिए त माना बैंक करप्सी थींदी। जॾहिं ॾेवालोपन जो थींदो त पाकिस्तान त पोइ श्रीलंका जहिड़ो थींदो। तंहिंजे करे फ़िलहाल जेके आलमी क़ुवतूं आहिनि, जेके ताक़तवर आहिनि इंटरनेशनली, उहो हिनखे न चाहींदा त पाकिस्तान अहिड़ी सूरत हाल में अचे। तंहिंजे करे हुनखे बेल आउट पैकेज खे माना इंडोर्स कंदा त ठीकु आहे, छो जो बेल आउट पैकेज ऑलरेडी अप्रूव थी वियो आहे। हाणे रुॻो हुनखे इंडोर्स करिणो आहे। हा वाह 3-4 महीननि खां पोइ वरी हिनखे तव्हां ॿी किस्त ॾियो, वरी ॿी किस्त ॾियो, वरी ॿी किस्त ॾियो। अच्छा मुश्ताक साहब, इहो ॿुधाइजो पाकिस्तान जी जीअं मईशत ते पाण ॻाल्हि ॿोल पे कई ऐं तव्हां तफ़सीली ॿुधायो, त पर इहो त ठीकु आहे, इशूज़ त आहिनि, पर इकोनॉमी आख़िर बहितर कीअं थींदी? उन लाइ कहिड़ा स्टेप्स आहिनि जेके हुकूमत वक़्त खे वठणु घुरिजनि? ठीकु आहे, लॉ एंड ऑर्डर जी जेका सिचुएशन जी तव्हां ॻाल्हि कई, बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हि कई, उहो तमामु घणो इकोनॉमी में मैटर करे थो, पर हीउ जेको पाकिस्तान जे मथां एॾो वॾो कर्ज़ु आहे, इहो कीअं लहंदो? उनखां पोइ पाकिस्तान जेको खसारो आहे करंट अकाउंट डेफिसिट, इहो कीअं ख़तमु थींदो? हाणे तव्हांखे मां हिकिड़ी सिंपल इक्वेशन ॿुधायां न। चवनि था त पाकिस्तान जो ग्रोथ रेट इकोनॉमीअ जो 3.2 समथिंग आहे। उनखे वरी कंपेयर कयो जेको पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट आहे उहो 2.5 आहे। माना हार्डली को 1% जो डिफरेंस आहे। ऐं तव्हांखे हिन वक़्त ताईं केॾी पोयां बैकलॉग आहे। 18 करोड़ माण्हू जेके आहिनि सो गुरबत में अची विया आहिनि। बेरोज़गारी तमामु घणी आहे। स्कूलनि में जेके आहिनि सो आउट ऑफ स्कूल ॿार आहिनि। सिहत जी तव्हांखे सॼी ख़बर आहे। पीअण जो पाणी जी हालत ॾिसो तव्हां। लाहौर में जेको स्मोक जेको थियो मतिलबु हले थो पियो अञा ताईं, त उहे सभिनी खे जेकॾहिं शयुनि खे तव्हां गॾायो त मईशत कोन डेवलप थींदी। छाकाणि वर्चुअली ॼण सॼो
पंजाब ब्लॉक लगो पियो आहे, रस्ता बंदि लॻा पिया आहिनि, स्कूल बंदि लॻा पिया आहिनि, अस्पतालनि में दुकाननि ते पाबंदी आहे, 9-8 खां पोइ तव्हां दुकान न खोलियो। त इहे इकोनॉमी जा त बुनियादी इंग्रीडियंट्स आहिनि न। त कीअं थिए जॾहिं तव्हां वरी कंपेयर कयो ॿिया जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, 24 कलाक बिज़नेस हले थो, अमन अमान आहे, राति जो कहिड़ो बि माण्हू वञे उनखे को ख़ौफ़ ख़तरो कोन्हे को, ऐं टैक्स उते चोरी नथी थिए, हुन में कोर्टूं प्रॉपर वे में थियूं कमु कनि। अॼु तव्हांखे ख़बर मीडिया में अचे त भई आईनी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आहे, जंहिं लाइ हेॾो वॾो माण्हुनि खे अगवा ई करे उहा बैच जेका असां टुटी वई, जॾहिं अहिड़ियूं ख़बरूं ईंदियूं त कीअं मुल्क जी तरक़ी थींदी, कीअं मुआशियात बहितर थींदी। ऐं ॿी त इहो तव्हांखे ॿुधायां त मुआशियात बहितर न हिकिड़ो ॾींहुं काफ़ी न आहे, हिकिड़ो महीनो काफ़ी न आहे, हिकिड़ो साल न आहे, घटि में घटि 3 सालनि ताईं जेकॾहिं 5% खां वधीक ग्रोथ रेट थींदो तॾहिं वञी इकोनॉमी का बहितर थींदी। बाक़ी इहो क्विक फिक्स जेको आहे बसि हाणे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कयो, सुभाणे जेको आहे मईशत बहितर थींदो, इहो न, मईशत इहा न हलंदी आहे। ठीक है, वॾी महिरबानी मुश्ताक भिराणी साहब, अवां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, जीअं तव्हां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि इकोनॉमी जे हवाले सां तफ़सीली जेके इशूज़ हुया उहे बि यकीनन ॿुधाया। ऐं नंबर 2 जेके इशूज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में कुझु अहिड़ा मसइला आहिनि जेके अल्टीमेटली हिट कनि था इकोनॉमी खे। लाइक हाणे पाण ॾिसूं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुजे, उनखां अलावा जेके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुजे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खां अलावा जेको असां वटि टूरिज़म जो जेको कॉन्सेप्ट घटि हुजण जे करे, या अहिड़ा कई इशूज़ आहिनि जंहिंजे करे पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेको आहे उहा बहितर थियण जे बजाए उहा डाउनफॉल करे थी। ऐं हुकूमत वक़्तु हमेशह दावा कंदी रही आहे त पाकिस्तान जी इकोनॉमी बहितर थिए थी, पर असां पाकिस्तानी ऐं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, लाइक मां सिटीज़न आहियां, हिन मुल्क जो शहरी आहियां, मां जॾहिं 5 साल अॻिते ॾिसंदुसि, सोचींदुसि त मुंहिंजा मुस्तक़बिल जा 5 साल सुठा हूंदा, जॾहिं मां उन एरो में मां वेंदुसि ऐं जॾहिं मुंहिंजो उहो साल हूंदो, पोइ मां रियलाइज़ कंदुमि त मुंहिंजो जेको गुज़िरियल 5 साल हुआ उहे बहितर हुआ, हाणे मुंहिंजा बहितर न आहिनि। मतिलबु हिन मुल्क में फ्यूचर न आहे, बल्कि असां पास्ट जो ॿुधी करे ॾिसी करे रियलाइज़ कंदा आहियूं त पास्ट असांजो बहितर हुयो फ्यूचर खां। सो इहे इशूज़ आहिनि, इन्हनि इशूज़ खे बहितर करण जी कोशिशि करणु घुरिजे, हुकूमत वक़्त खे घुरिजे इकोनॉमी ते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ते, टेररिज़म ते, इन्हनि जेके बि इशूज़ आहिनि पाकिस्तान में, ख़ासि तौर ते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ते कमु करणु घुरिजे। ऐं नाज़रीन, जेको पंहिंजो प्रोग्राम जो वक़्तु आहे उहो पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।